अस्सलामुअलैकुम। आई एम सर हसन और आज मैं गवर्नमेंट डीजे कॉलेज का प्रीलिम के पेपर के एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूँ। और ये एयर है आपके पास 24। तो बेटा सबसे पहला काम दो जो आपके पास स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करते हुए हैं। ये तो खैर मैट्रिक बेस एमसीक्यू है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ आप कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। नाउ इट विल बिकम एक्स स्क्वायर 10 एक्स आयोटा प्लस या -25, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता तो मैंने प्लस माइनस माइनस करा दिया। तो अब अगर मैं यहाँ से सॉल्व करने लगूंगा तो इससे थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसको हम एक और तरीके से कर लेते हैं जैसे मैट्रिक में हमें सिखाया जाता है कि मॉड्यूलस रिमूव करेंगे तो एक बार पॉजिटिव में 3 लगा दें और एक बार नेगेटिव में 3 लगा दें। तो एक्स को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो +3 -5 आयोटा -3 -5 आयोटा। तो दोनों ऑप्शंस में से कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए आप नन ऑफ दीज पे चले जाएंगे। अब ये वाला जो एमसीक्यू है ये सॉल्व करने के लिए आप मॉड पे जाएंगे और 2 पे चले जाएं। पहले ऐसे ही लिखें, 1 1 - आयोटा और ऊपर लिख दें 1 + आयोटा। पहले इसको सॉल्व करते हैं या चलें हाथ के आगे स्क्वायर लगा दें। तो कितना आंसर आ गया, -1। ये एमसीक्यू लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि रिपीट हुआ है कि a स्क्वायर मैट्रिक्स आई इज लेसर देन जे। तो मींस हमारे पास ये एमसीक्यू लास्ट क्लास यानी कि लास्ट लेक्चर मैंने आपको कराया था, बिल्कुल सेम पेज का एमसीक्यू है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर वो लेसर पे बोलेगा तो मींस वो आपको बोलेगा लोअर ट्राइंगुलर। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉ इन अ इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश। तो जाहिर सी बात है उस मैट्रिक का जितनी भी नॉन जीरो रॉज होती हैं इक्लॉन फॉर्म में वो आपको रैंक का बताती हैं। अब ये कह रहा है कि को फैक्टर बताएं, सेकंड रो सेकंड कॉलम गया तो ये आ गया -1 और प्लस का 0। तो योर आंसर इज -1 यानी कि AD -BC। अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला है जैसे आप फिजिक्स में करते हो। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे ये कर दिया कि A क्रॉस B को मैंने बराबर कर लिया मॉड्यूलस A × मॉड्यूलस B इज इक्वल टू साइन थीटा, और A.B को बराबर कर दिया mod A and mod B। इन दोनों को कैंसिल आउट करा, साइन अपॉन कॉस कर दिया, जिससे मुझे मिल जाएगा ये टेन थीटा। और टेन थीटा ऑफ 1 हम चेक करते हैं कैलकुलेटर से, ऑप्शन है रेडियंस में। तो मैं अपना पहले कैलकुलेटर चेंज करूंगा, mod 1। ऑलरेडी मेरा कैलकुलेटर अभी फिलहाल डिग्री में है, तो मैंने इसे कन्वर्ट किया, लिखा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। कितना आ गया, π/4। मैं दोबारा बात रिपीट कर दूंगा, मैंने ये डॉट प्रोडक्ट की और ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करके सारा काम किया है। अब आ जाइए यहाँ पे, द नंबर ऑफ यूनिट द नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू दी प्लेन वेक्टर A and B। तो जाहिर सी बात है दो वेक्टर हमेशा इसके या दो वेक्टर इस कंडीशन में आपके पास आते हैं। द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज फाइनाइट। तो इस फाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा, अब जरा इसको सोच के बताइए शाबाश आप लोग। तो द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, तो क्या होगा, हमेशा आर आपके पास 1 से छोटा होना चाहिए। अब इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उल्टा काम करें तो ये हो जाएगा AB - B² ये हो जाएगा AB - AC। AB से AB गया, -B² -AC, माइनस से माइनस गया। हमने जब इस पे स्क्वायर रूट लगाया तो हमें अंदाजा हो गया
कि ये बेसिकली क्या है, ABNCRNGP। MCQ नंबर 10 भी आसान है, मैंने लास्ट क्लास में इसको आपको बताया था किस तरह करना है। आपने ये इस तरीके से काम कर दिया। एक्स, एक मैं इसको जरा यहाँ ले आऊँ, x⁻⁻0, लिमिटेशन आपके पास है 3 से 20 पे जा रही है, तो योर आंसर इज 18, ऑप्शन डी। ये भी रिपीट MCQ हो गया, यानी कि इस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। टू teams A and B are playing a match, the probability that A does not lose, तो क्या होगा, 1/2। अब यहाँ पे बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है, ये जो MCQ है ये है बाइनोमियल सीरीज से। तो बाइनोमियल सीरीज में या तो n आपके पास पॉजिटिव, n आपके पास नेगेटिव होना चाहिए, या तो फ्रैक्शन में। इसीलिए हम इस पे क्या कर देंगे, नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं इसके अंदर। इन दिस एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन की टर्म वैलिड कब होती है, तो आप इसमें हमेशा याद रखिएगा कि x इज ऑलवेज जो है वो ग्रेट, या x इज ऑलवेज लेसर देन 1/2। तो इसको सॉल्व करने का तरीकेकार यूं होगा कि आप यूं कर लीजिए और फिलहाल जीरो लगा दें फॉर अ टाइम बी, -1/2। अब जाहिर सी बात है, आप इसका साइन चेंज करोगे तो ये बन जाएगा 1/2। और इसके लिए हमेशा याद रखिएगा कि जो x होगा वो 1/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि बाइनोमियल सीरीज में मॉड्यूलस ऑफ x इज ऑलवेज लेसर देन 1, मैंने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल किया है। MCQ नंबर 14, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर m इज सिमेट्रिकल टू डैश इफ n इज एन ऑड इंटीजर। देखो ऑड इंटीजर का मतलब क्या होगा, कि जो आपका ग्राफ होगा वो बेसिकली कहाँ से बनना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से, ऐसी कंडीशन में। मैं आपको ये एक एप्लीकेशन से भी एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपके पास वो MCQ था, मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। y इज इक्वल्स टू x रेस टू दी पावर हमें n करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता भी हूँ कि इस कंडीशन में ये देखें, ऑड पावर है तो ये क्या कर रहा है, ओरिजिन से ही जा रहा है। ये देखें, अगर मैं जितनी भी इसकी ऑड पावर रखूं, जैसे कि मैंने अभी ये रखा माइनस का या सिंपल 3 रखा, तो आप ये देखिए कि कैसे जा रहा है ये। तो हमेशा देखेंगे पास कहाँ से करेगा, ऐसी कंडीशन में आपके पास ओरिजिन से पास कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस यूज करा था इस वाले MCQ को डिफाइन करने के लिए। अब आ जाए MCQ नंबर 15, अ पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट, तो हम उसे क्या कहते हैं, हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। ये आपके पास जो है प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखिए, आप लोग पूरी कोशिश करिएगा कि जो भी बच्चा ये मेरी वीडियो देख रहा है, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि बेटा आप लोग ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के पेपर पे ज़्यादा इन्हिसार करें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से ही पेपर बनकर आता है। होप सो कि आप जब ये सब वीडियोस लेक्चर्स देख लें तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिले अपनी प्रिपरेशन को अप टू दी मार्क करने में। तो अब जैसे कि यहाँ पे देखें, साइन, सॉरी कॉज और साइन, साइन विथ डिफरेंट कंडीशन है। तो इसमें देखें हमारे पास जो इसका इन एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो ये होता है, साइन बी इज इक्वल्स टू -1/2 कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी। तो आपने बस इस 2 को वहां भेज दिया, sin 7 थीटा sin 2 थीटा माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 थीटा माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 5 थीटा। अब ये नेगेटिव इससे ही मल्टीपल होगा, इससे भी, तो नाउ इट विल बिकम cos 5 थीटा माइनस cos 9 थीटा।
अब आ जाए, ये बताना है कि cos 2 थीटा किस किस के बराबर हो सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज। द रेडियस ऑफ सर्कम रेडियस कितना हो जाता है आपके पास, ABC/4 ऑफ ट्राइंगल। इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। अब जैसे कि ये वाली कंडीशन है, इसमें आपको लेट करके आंसर निकालना पड़ेगा। मैंने मान लिया इसको यहाँ पे 20 के लिए, लेट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x। तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -x। तो उस लिहाज से मैं x मल्टीप्लाई मैंने बोथ साइड को करवा दिया माइनस से। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। हमें पता है कि टेंजेंट पैदाइशी तौर पे पेट का हल्का होता है, तो इसलिए वो नेगेटिव को बाहर यानी कि बाहर फेंक देता है। तो मैंने इस रेफरेंस के लिए या इस रेफरेंस को यूज करते हुए माइनस साइन को y के साथ कर दिया। अच्छा जी सर, ये काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब आपने क्या करना है, यहां से टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स को, यानी कि टेंजेंट को वहां भेजा तो कितना हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर बोथ साइड को दोबारा मल्टीप्लाई करा दें माइनस से, तो फिर देखते हैं क्या कंडीशन आ रही है। तो मुझे पता है कि मेरा y किसके बराबर था। ये एक सवाल में थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ेगा, आप इसका आंसर या तो याद कर लेना। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। होप सो बेटा ये आपको इससे बहुत हेल्प हो रही होगी। इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आप लोगों को एक इम्प्रूवमेंट का पेपर हुआ है फर्स्ट ईयर का, उसमें उसके एमसीक्यूज और एक और गवर्नमेंट कॉलेजेस के पेपर के एमसीक्यू भेजूंगा, ताकि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों तक भी ये पहुंचाएं ताकि बेटा उनका भी बहुत फायदा हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।